गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले वीडियो में हमने 4 पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम उनके आगे के पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम संकेत के रूप में देख रहे हैं, लिखा हुआ है बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने पर। अंतिम पंक्तियाँ लिखा है आशा की चिंगारी। संदर्भ आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्वत लिखा है। कहने का आशा है कि आप जो पहला वीडियो है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि संदर्भ कैसे बताए हैं, तो वहाँ से आप देख कर इसे नोट कर लेंगे। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में रानी के सम्मान के विषय में बताया गया है। आशय यहाँ पे ये है, प्रसंग का आशय ये है कि जो भी देश रक्षा हेतु वीर रत रहते हैं, लगे रहते हैं, तो उनका मान सम्मान काफ़ी अधिक होता है जितने भी वीर हैं जो देश के रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन जब वो बलिदान हो जाते हैं देश रक्षा में, यानी आत्म बलिदान कर देते हैं, तो उनका सम्मान पहले के तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही भाव यहाँ पे प्रसंग के रूप में दिखाया गया है। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे, उसके पहले काव्यगत सौंदर्य देख रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य 2 पक्षों में होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष में। तो भाव पक्ष में यहाँ पे रस जो है वीर रस है, और जो दूसरा पॉइंट दर्शाया गया है वो रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। यह है 2 भाव पक्ष। कला पक्ष में हम देख रहे हैं भाषा यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद यहाँ पे मुक्तक छंद है, गुण आपका ओज गुण है, अलंकार रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार कहाँ है आप इसे देख लेंगे, आशा की चिंगारी, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। उसके पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेंगे पढ़ते पढ़ते। चलिए देखते हैं क्या है। बढ़ जाता है मान। मान का अर्थ आप जानते हैं सम्मान से होता है, यश से होता है। वीर का अर्थ आप जानते ही हैं, रण माने होता है युद्ध। बलि मतलब बलिदान होने से। मूल्यवती यानी मूल्यवान। सोना आप जानते ही हैं। भस्म, भस्म का अर्थ होता है चूर्ण होता है, राख होता है, वो भस्म होता है। यथा माने जिस प्रकार। बाकी नीचे के पंक्तियों में हम देख रहे हैं समाधि का अर्थ पता ही है आपको। निहित, निहित का मतलब होता है शामिल। आशा भी आप जानते हैं। चिंगारी का मतलब आग से होता है या ज्योति से होती है। तो ये रहा कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। देखिए क्या कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कह रही हैं बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी की वीरता के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि जब वीर युद्ध में, रण में बलिदान हो जाता है, यानी आत्म बलिदान कर देता है, तो उसका सम्मान पहले से और कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार की जो सोना होता है, सोना बहुत कीमती होता है, परंतु उस सोने का जब भस्म बना दिया जाता है, मतलब सोने को जला करके उसका राख बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, वो भस्म एक औषधि के रूप में काफ़ी मूल्यवान होता है। कहने का आशय है कि सोने के तुलना में कहीं ज़्यादा उसका भस्म मूल्यवान होता है। आशय यही है कि जब एक सोने को जब हम राख बना देते हैं तो उसका राख सोने के तुलना में कहीं ज़्यादा मूल्यवान होता है। ठीक उसी प्रकार से एक वीर जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी वीरता जो है, उसका सम्मान जो है और अधिक बढ़ जाता है। अब नीचे की पंक्तियों में देख रहे हैं क्या करी रानी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की चिंगारी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि रानी तो हमें प्यारी ही थी, लेकिन रानी से कहीं ज़्यादा अब उनकी ये समाधि हमें प्यारी है। यानी इस समाधि में जो उनकी राख इकट्ठा करके रखी गई है, तो ये राख यानी ये समाधि जो है रानी के तुलना में भी हमें ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि इसी समाधि में कहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यानी इसी समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी शामिल है। यानी यहीं से स्वतंत्रता का बिगुल फूका गया था, स्वतंत्रता की ज्योति प्रकाशित की गई थी। तो इसलिए रानी से भी कहीं ज़्यादा प्यारा हमें ये समाधि है। तो इस समाधि के बारे में विशेषता यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया। अब आगे नीचे की पंक्तियों में हम देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। संकेत के रूप में यहाँ लिखा है इससे भी सुंदर समाधियाँ, अंत में वीरों की बानी। संदर्भ आप देख रहे हैं पूर्वत है। प्रसंग इन पंक्तियों में रानी के समाधि के महत्व के बारे में बताया गया है। कहने का आशय यह है कि संसार में अनेक समाधियां हैं जो कि रानी के समाधि के तुलना में विशाल है, सुंदर है, महान है, परंतु उन सब में रानी की जो समाधि है वो स्पेशल है, वो महान है। तो यहाँ पर रानी के समाधि के महत्व को बताया गया है। यह है प्रसंग। व्याख्या के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देख रहे हैं यहाँ काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष आपका रस है,
वीर, और जो दूसरा बिंदु है रानी के समाधि का महत्व बताया गया है। ये दूसरा भाव है। अब कला पक्ष में बात करेंगे तो भाषा यहाँ पे खड़ी बोली है, छंद मुक्तक छंद है, गुण आपका ओज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप देखेंगे कवियों की लिखा हुआ है, यानी क वर्णों की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार पाएंगे। अब आगे देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। देखिए, सुंदर का अर्थ आपको पता है, समाधि अभी आप जान चुके हैं। जग का अर्थ होता है संसार, गाथा यानी गुणगान होता है, निश्चित का मतलब रात्रि होता है, क्षुद्र यानी छोटे, जंतु माने जीव, छिपकली आदि जो जीव होते हैं, छिपकली, झिंगुर, ये क्षुद्र जंतु कहलाते हैं। अमर यानी न मरने वाला, गिरा यानी वाड़ी यानी लगातार बने रहने वाली वाड़ी, अमिट का अर्थ न मिटने वाली, श्रद्धा और स्नेह का अर्थ आप जानते ही हैं, वीरों की बानी, वीरों की बाड़ी। ये रहा शब्दों के अर्थ। अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में क्या करी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी? रानी की समाधि की विशेषता बतलाते हुए कहती हैं कि रानी के समाधि के तुलना में इस संसार में बहुत विशाल, सुंदर और महान समाधियां हैं, परंतु उन समाधियों पर रात्रि के समय क्षुद्र जंतु बोलते रहते हैं या अपने बाड़ी में गाते रहते हैं, जैसे झिंगुर, छिपकली आदि इन जंतुओं की बात हो रही है। तो उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु ही गाते रहते हैं। परंतु झांसी की रानी की जो समाधि है, उस समाधि को कवियों की अमरवाड़ी में गाया गया है, यानी सुंदर, स्नेह और श्रद्धा पूर्वक कवियों ने अपने अमरवाड़ी में उनकी गाथा का गुणगान किया है, और ये गुणगान निरंतर यानी युगों युगों तक चलता रहेगा। कवियों द्वारा गाए गए रानी के इस गान को लोग युगों युगों तक लोग सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, और वीर लोग इसका वर्णन करते रहेंगे। तो ये है रानी के समाधि। चलिए बच्चों, देखते हैं अब अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। संकेत यहाँ पे लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वक ही रहेगा। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में रानी के प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव दर्शाया गया है। व्याख्या अभी हम चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य सब कुछ वही है। भाव पक्ष में रस आपका जो वीर रस है, और दूसरा बिंदु जो है रानी के प्रति स्नेह और श्रद्धा का भाव दिखाया गया है। कला पक्ष में आपका भाषा जो है खड़ी बोली है, छंद मुक्तक है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं व्याख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, कुछ अर्थ देख लेते हैं। हर बोलो, हर बोलो का मुख्य अर्थ क्या होता है? बुंदेले हर बोलो, यानी बुंदेल के रहने वाले लोग होते हैं, उनको कहा जाता है बुंदेले हर बोलो। मर्दानी का अर्थ आप समझते हैं, जिसके पास मर्दाना का गुण हो यानी पुरुषत्व का गुण हो, वो मर्दानी कहलाएगा। लीला स्थली यानी कर्मस्थली, तो ये रहा। चीर, चीर का मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला, दीर्घ काल तक रहने वाला। ये रहे कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं व्याख्या। क्या कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी? रानी के प्रति स्नेह भाव, श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हमने बुंदेल के जाटों के मुख से, बुंदेल के लोगों के मुख से हमने रानी के बारे में कहानी सुनी है कि रानी जो है लड़ते लड़ते, अंग्रेजों से लोहा लेते लेते आत्म बलिदान कर दिया रानी ने अपने आप को। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी जो झांसी वाली रानी थी वो मर्दाना की भांति अंग्रेजों से लोहा लेती रही और आत्म बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, यानी यह जो समाधि है यह लंबे काल तक यानी युगों युगों तक बने रहने वाली समाधि है झांसी के रानी की। और यही जो स्थल है, यह जो जगह है, वो रानी की अंतिम लीला स्थली यानी अंतिम कर्म स्थली है। ये रहा इन पंक्तियों का व्याख्या। आप इसे सुनकर, समझकर अपने सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। अब आज के वीडियो में इतना ही, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम मिलेंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। बाय बाय।